हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन प्राइम 247 के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th के सभी विषयों की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1/√2 है एक, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px = x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा। चूँकि आप लोग को पता होगा कि अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। चूँकि यहाँ c का मान 3 और a का मान 1 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निकाल लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मौसा 23 है तो उनका लौसा होगा। चूँकि आप लोग को पता होगा कि लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा, अर्थात 15,870/23। तो ये कट करके आ जाएगा 690। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a = इतना और b = इतना हो तो मौसा a और b का मौसा होगा। तो इसका हो जाएगा, चूँकि आप लोग को पता होगा कि a और b में उभयनिष्ठ संख्या जो आते हैं उन्हीं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का मौसा होता है। अर्थात इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखिए, बहुपद कहने का मतलब है कि x पर पावर एक धन पूर्णांक होना चाहिए। x पर पावर धन पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात x पर ना ही निगेटिव पावर, ना ही x रूट में होना चाहिए और ना ही x नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि a नंबर में धन पूर्णांक है, b भी धन पूर्णांक है, d भी धन पूर्णांक है, बट c में x नीचे में है। इस कारण से इसका मतलब इस पर नेगेटिव पावर होगा, अर्थात इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण निकायों x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है, अर्थात हल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। चूँकि समीकरण निकाय इतना और इतना का हल हम ऐसे ज्ञात करते हैं, a1/√2
A2 इज इक्वस टू B1/B2 इज इक्वस टू C1/C2 से। तो देख लीजिए यहाँ पर A1/A2 1/2 है, B1/B2 2/4 1/2 है और C1/C2 1/2 है। चूँकि ये तीनों बराबर है अतः इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण निकायों 4x प्लस ky प्लस 8 इज इक्वस टू 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वस टू 0 का अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर इसका A1 का वैल्यू है 4 और A2 का वैल्यू है 2 नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू है k और B2 का वैल्यू है 2। चूँकि ये 2 और 2 कट जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा k नॉट इक्वल टू 4। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अभी ये क्वेश्चन बतलाए हैं कि किसी भी बहुपद या समीकरण पर घात एक धन पूर्णांक होना चाहिए। धन पूर्णांक नहीं है तो वो समीकरण या बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए √x है, ये नहीं होगा। यहाँ पर √x है, ये नहीं होगा। यहाँ पर नीचे में x है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी नीचे में x² है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर चूँकि x² माइनस 5x यहाँ पर एक धन पूर्णांक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम अर्थात अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। चूँकि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, इसलिए C/A इज इक्वल टू 1 तो C बराबर A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B/A इज इक्वल टू माइनस 6/1 बराबर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x इक्वल टू 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। चूँकि आप लोग को पता होगा कि x इक्वल टू कुछ भी मान हो तो उसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होता है, और y इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो तो उसका ग्राफ x अक्ष के समांतर होता है। चूँकि यहाँ पे x इक्वल टू 6 है, इसलिए इसका राइट आंसर y अक्ष के समांतर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। कहने का मतलब है कि x अक्ष पर होना चाहिए, अर्थात y का वैल्यू 0। इन तीनों में से y का वैल्यू a में 0 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो एपी का nवां पद। चूँकि आप लोग को पता होगा कि n पदों का योग बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, एपी का फार्मूला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद। देखिए यहाँ पर दिया है एपी में ए का वैल्यू बराबर 10, डी का वैल्यू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, और n इज इक्वल टू दिया है 30। तो इसका a प्लस n-1 इंटू डी से ज्ञात कर सकते हैं an। चूँकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी माइनस 3। इसका सॉल्यूशन करने पर -77 आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का पदों की संख्या, अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें इसका n क्या होगा। चूँकि a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और an आपको दिया है 205। तो an फार्मूला से n हम ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 5। चूँकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम शॉर्टकट बता रहे हैं। चूँकि वैसे तो आप लोग को फार्मूला बता ही दिया जा रहा है, आगे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद बोले तो an, nवां पद बोले तो an। चूँकि an बराबर होता है a प्लस, अर्थात 3 प्लस n-1। n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो n की जगह पे n ही होगा। -1 इंटू डी, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस
2n प्लस 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 4-3 को मूल बिंदु से दूरी